आज की डेट है 25 दिसंबर और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चार्ट ज्योमेट्री पे। आप लोगों को पता था मैं थोड़ा ट्रैवलिंग में था, इसकी वजह से आपके लिए वीडियोस बहुत सारे पेंडिंग्स रह गए थे। तो एक बहुत ही सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग वीडियो था क्वार्टरली एनालिसिस गोल्ड की मार्केट का। पिछले साल आपने कंप्लीट देखा, हमने आपको 4 वीडियो दिए 4 क्वार्टर के। और सारे के सारे वीडियोस में अगर आप लोगों को ध्यान से वीडियोस देखे होंगे तो गोल्ड ने बिल्कुल लगभग लगभग उसी तरीके का मूवमेंट करके दिया। तो हमने आपको बोला था कि जनवरी के महीने में हम आपको क्वार्टर 1 की वीडियोस देंगे। और वो वीडियो हम आज आपके लिए लेके आए हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि आपको गोल्ड का जो, अगर आप चार्ट में रुचि रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रह सकता है। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा। अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है, कुछ भी आपको सीखने के लिए मिल रहा है, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। और जो भी आपके प्रतिक्रियाएं हैं एक अच्छे मैनर्स के साथ में शेयर करेंगे हमारे साथ में। तो ये कुछ चार्ट्स हैं, इन पे हम डिस्कशन करेंगे। पूरा हमारे पास डेटाज हैं ऑलरेडी, जो हमारे पहले की प्रीवियस वीडियोस देखते हुए आए हैं। ठीक है, वहां पर पूरी पूरी प्लेलिस्ट हमारी बनी हुई है कि हमने जनवरी 2025 में आपको क्या बताया था, आज बाजार किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। अप्रैल 2025 में बताया था किस तरीके से मूवमेंट हो सकता है। सितंबर 2025 में किस तरीके से हो सकता है। और अभी ये वीडियो आपके पास आ रहा है, इसके बाद में कंप्लीट आपका प्लेलिस्ट वहां पर बना है, आप जाके देख सकते हैं। तो गोल्ड की चार्ट की अगर आप फिनोमिना यहाँ पर आप नोट कर पा रहे हो, तो गोल्ड एक कंसोलिडेशन करता है, फिर ब्रेकआउट करता है, कंसोलिडेशन करता है, ब्रेकआउट करता है। ठीक है, सबसे पहली बार ये ब्रेकआउट हुआ था, ये चार्ट शायद आप लोगों को पता होगा, फरवरी 2024 में ब्रेकआउट हुआ था। और सबसे पहले जो बाजार ने मूवमेंट दिया था लगभग 22% की मूवमेंट दिया था। और उसके बाद जो अगला ब्रेकआउट गोल्ड की मार्केट ने किया था, ये किया था जून 2024 में, और लगभग 20% की चाल हमको देखने के लिए मिली थी। और उसके बाद मार्केट ने जो तीसरा ब्रेकआउट किया था, ये जनवरी 2025 में ब्रेकआउट किया था। और उस समय बाजार के सबसे अभी तक का हाईएस्ट जो मूवमेंट है किसी कंसोलिडेशन के बाद, वो हमको देखने के लिए मिला था। और बाजार ने लगभग 35% की हाई यहां पर बनाई थी। और उसके बाद जो अगला जो ब्रेकआउट आया था, ये ब्रेकआउट आया था लगभग, मान के चलिए, अगस्त 2025 में। और इस समय बाजार ने लगभग 32% की चाल दिखाई। और ये तीसरा अभी ब्रेकआउट है कंसोलिडेशन के बाद, दिसंबर 2025, यानी कि महीना जाते जाते बाजार ने ब्रेकआउट किया। और अभी इस ब्रेकआउट में लगभग 13-14% की चाल गोल्ड की बाजार दिखा चुकी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने चारों वीडियो हमारे देखे होंगे पूरे साल के क्वार्टरली वाले, तो कुछ न कुछ आपको लर्निंग जरूर मिला होगा। और आप लोगों ने चार्ट की पोटेंशियल को समझा होगा। क्योंकि अगर आप इस पे विश्वास ही नहीं करोगे चार्ट स्टडीज के ऊपर, तब तो फिर कुछ भी लर्निंग नहीं मिलेगा। हमारी ये बातें आपके लिए कुछ भी काम नहीं आने वाली। लेकिन अगर विश्वास करते हो आप इस गणित पे, इस साइंस पे, प्राइस एक्शन के, तभी आपके लिए हेल्प करने वाली हैं। तो एक मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूं। मैंने एक वीडियो दिया था आप लोगों को, ये वीडियो मैंने किया था लगभग कितने महीने हो गए हैं, 3 महीने पहले मैंने ये वीडियो आपको दिया था। ठीक है, उस समय गोल्ड का भाव देखिए कहाँ चल रहा था। ये गोल्ड का भाव था 4,000 पे। ठीक है, ये वीडियो केवल 2 मिनट का ये वीडियो है। अगर आप लोगों ने, अगर हमको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, और आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, तो आप इसको ध्यान दिया होगा। 4,000 से लगभग 5,000 की चाल, 1,000 पॉइंट की चाल आ चुकी है। और इस वीडियो में मैंने क्या क्या चीजें बोली हैं, उन चीजों को आपने समझना है। ठीक है, और अभी 2028 तक का हमारा क्या प्रोजेक्शंस है, इस पे भी हमने वहां पर बात करने की कोशिश किया था। लेकिन आप लोगों के रिस्पॉन्सेज देखिए। ठीक है, केवल 3,000 लोगों तक ये वीडियो पहुंचा है, और 391 लोगों ने इसको लाइक किया है। इसी से पता चलता है कि आप लोग कितना सीखने में इंटरेस्टेड हैं। मैं बार बार बोलता रहता हूं कि भैया सीखो, ये चार्ट एनालिसिस सीखने की चीज है। लकीर का फकीर यहां पर मत बनो। किसी ने बोला इधर जाएगा उधर जाएगा, जाने दो ना जिधर जाता है। आपको किससे फर्क पड़ेगा, आपका कन्विक्शन किस तरफ है, उससे आपको फर्क पड़ेगा ना। दुनिया के कहने से क्या होगा, दुनिया तो बोल देगी कल 2,000 आ जाएगा, दुनिया बोल देगी कल 10,000 चले जाएगा, आपको उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आपको फर्क पड़ेगा कि आपने जो सीखा है क्या वो आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उससे आपको फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये फ्री रिसोर्स है आपके सारे चार्ट्स के, आपके पास में। अगर आप इन चीजों को सीखने की कोशिश करते हो, तो आप देखिए क्या क्या चीजें चार्ट्स के माध्यम से आप चीजें कर सकते हो।
तो आई होप आप लोग फॉलो कर रहे हैं, सारे डेडिकेटली बाजार को समझ रहे हैं हमारे चार्ट एनालिसिस के माध्यम से। अभी हम विलेज गए थे, आपको पता है कितना रिमोट एरियाज में हमारा विलेज है, उसके बावजूद भी मैंने डेली आपके लिए एक एक वीडियो देने का कोशिश किया, ठीक है। और आप लोग, अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं आपको मतलब लाइव लर्निंग देने के लिए, लाइव मार्केट्स की अपडेट देने के लिए, तो आप लोग अगर थोड़ा सा भी उसका अगर मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप इन चीजों को समझ पाएंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्वार्टर में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है। तो उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा, अगर आप गोल्ड के ट्रेडर हो, एक्सएयू यूएसडी में ट्रेड करना चाह रहे हो, तो इंडिया में अभी एक हमारा जो कॉइन डीसीएक्स के नाम से एक ब्रोकर है, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। अगर आप उसमें अगर आप अपना अकाउंट ओपन करते हो ट्रेडिंग का, तो आप वहां पर ये एक्सएयू यूएसडी में डायरेक्टली वहां पर ट्रेड कर सकते हो, लेकिन वो क्रिप्टो की फॉर्म में होगा, लेकिन भाव आपको लगभग इसी तरीके के दिखेंगे, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिलेगा, अगर वहां से आप ओपन करेंगे। और तो आपको जो बेसिक हमारा जो कोर्स है वो फ्री उसके साथ आपको मिल सकता है, जिससे आप भी इन चीजों को समझ सकते हो कि किस तरीके से चार्ट्स मार्केट्स में काम करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक एडिशनल हमारा लर्निंग का ग्रुप रहेगा, ठीक है। उसमें जो भी मुझे जो लगता है, जैसे आप दिन भर में एक वीडियो तो हम आपके लिए देते ही देते हैं, लेकिन इसके अलग भी अगर कभी हमको लगता है कि मार्केट्स में कुछ चीजें हो सकती हैं, ठीक है, तो हम आपके साथ वहां पर शेयर करते हैं। अगर आप चार्ट्स की लैंग्वेज को समझते हो तो वो चीजें आपके लिए हेल्पफुल रह सकती हैं, ठीक है। एक चीज बहुत क्लियरिटी के साथ समझना है, चार्ट ज्योमेट्री इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, ठीक, कि हमको ये देखो, आप ये चीज बिल्कुल क्लियर समझिए कि चार्ट ज्योमेट्री एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अगर आप किसी और एक्सपेक्टेशन से हमसे बात कर रहे हैं तो बिल्कुल भी बात ही नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली हम आपको सिखाने में पूरी मदद करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं है, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे हैं। तो अभी तक भी आप लोगों ने अगर हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स हैं, सारे सोशल मीडियाज के लिंक हैं, उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वापस आ रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा रहेगा, ये चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो है, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा रहेगा, और वीकली हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसी वीडियो में हमारा टाइम ज़्यादा चले जाएगा, ठीक है। तो वीकली एनालिसिस हम आपको कल मॉर्निंग में जो गोल्ड का वीडियो आपके लिए आएगा उसमें हम समराइज कर देंगे इस वीक का जो भी हमारा आउटलुक होगा। और जो अभी मैं आपको क्वार्टरली, ईयरली एनालिसिस या मंथली एनालिसिस देने की कोशिश कर रहा हूं, ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि ये कल के लिए, अगले वीक के लिए है, ठीक है। क्योंकि ये जो हम चीजें आपको एनालाइज करके देते हैं ना, उस चीज को अगर आप चार्ट समझ पाते हो, आप अगले दिन ही उसकी बात करने लग जाते हो। अभी जैसे मैंने सिल्वर का वीडियो दिया आपको लास्ट वीक में कि सिल्वर के लिए ये जनवरी का महीना का हाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अगले मिनट ही कंप्लेंट वहां कमेंट आने लगे, सिल्वर 100 चले जाएगा, 95 चले जाएगा, 120 चले जाएगा। मैं कहां मना कर रहा हूं नहीं जाएगा करके, ठीक है। मैं केवल यही बोल रहा हूं कि भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे है, ठीक है। ये जनवरी का हाई बहुत ही की है। अभी सिल्वर की वीडियो भी आपके लिए हम देने की कोशिश करेंगे, सिल्वर की शायद आज या कल में आपके लिए वीडियो बना के देंगे, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, किस लॉजिक से बोल रहा हूं, उसको समझना अपने जरूरी है, ठीक है। अगर आप नहीं समझ पाते हो, केवल मेरी बातों पे ध्यान दे रहे हो, तब फिर कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। किस लॉजिक से बता रहा हूं, अगर आप चार्ट पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये चीजें आपको काम नहीं करने वाली है, ठीक है। तो लकीर के फकीर हमको बिल्कुल नहीं चाहिए यहाँ पे। जो लोग मेहनत कर सकते हैं चार्ट के ऊपर और समझने की कोशिश कर सकते हैं हम क्या बोल रहे हैं, वो लोग अगर सीखेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर पाएंगे चार्ट एनालिसिस में। तो अभी हम बात कर रहे थे 13% की चाल ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था लगभग लगभग मान के चलिए 4400 के आसपास था ब्रेकआउट लेवल, और 4400 से बाजार लगभग 5000 के आसपास की हाई अभी तक बना चुका है। तो अभी एक लॉजिक मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। एक तो ये बहुत क्लियर है कि नेक्स्ट क्वार्टर के लिए, अभी मैं ईयर की बात नहीं करूंगा क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब मैं आपको इससे पहले एक बार ईयरली कैंडल पे लेके चलता हूं कि जो ईयरली कैंडल बना है गोल्ड की मार्केट का 2025 का सबसे बुलिश कैंडल बना है अभी तक के इतिहास का। अभी तक आप परसेंटेज वाइज में हो सकता है इससे पहले बनी हो, लेकिन आप देखो कितना बड़ा कैंडल है। अब ये एक साल का एक कैंडल है, आप इसको देख पा रहे, बहुत बड़ा कैंडल है, ठीक है। और ये बहुत क्लियरिटी के साथ लग रहा है कि अभी जो पिछले साल का हाई और इस साल का जो क्लोज लेवल था लगभग मान के चलिए 4300 से लेकर 4500 का, ये बिल्कुल लक्ष्मण रेखा हो सकता है बाजार के लिए फिलहाल के लिए एक तरीके से, ठीक है। इसके नीचे अगर हम बियर माइंड से हैं तो इस जोन के नीचे हमको बाजार को नहीं सोचना चाहिए,
ठीक है, ये पहली बात हो गई। ठीक है, अभी बहुत सारे बुद्धिजीवी बोलेंगे ये कैंडल क्लोज नहीं है, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, कैंडल क्लोज नहीं है, लाल में भी आ सकता है, लेकिन जब आएगा तब की बात है। ठीक है, फिलहाल के लिए 4300 4500 इज द सपोर्ट लेवल फॉर गोल्ड मार्केट फॉर कमिंग क्वार्टर। अभी हम ईयर की बात नहीं कर रहे हैं, क्वार्टर एक क्वार्टर निकलते हैं फिर हम ईयर की बात करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं इसको क्वार्टर की कैंडल पे यहां पर कर दूं, ये 3 महीने का कैंडल यहां पर बन गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वार्टर यानी कि समझिए जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, ये 3 महीनों के लिए अभी 4300 4500 इज द मेजर सपोर्ट एरिया। ठीक है, तो ये सपोर्ट एरिया हो गया। तो रेजिस्टेंस एरिया कहां पे हो सकता है हमारा, तो रेजिस्टेंस एरिया के लिए हम यहां पर, क्योंकि बाजार अभी ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास यहां पर नहीं है चीजें उसको वो करने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक मैं आपको नया लॉजिक बता दूं। पहले मैंने आपको अलग अलग, देखो ये चीजें ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता कि एक बार आपने ऐसा कर लिया इस बार भी ऐसे ही करो। ठीक है, तो आपके पास कुछ ऐसी विधियां होनी चाहिए जिससे आप अपने टारगेट्स वगैरह आप अपने आइडेंटिफाइज कर पाएं। और बाजार में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एंट्री और एग्जिट इन दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या आइडेंटिफाई करना, देखो आइडेंटिफाई तो दोनों करना आना चाहिए, लेकिन मैं दोनों में आपसे पूछूं कि ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी रखती है, आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, और फिर मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी गोल्ड की मार्केट का अगर हम इस फिनोमेना को देखें, जो फिनोमेना मैंने भी आपको बताया था, इस फिनोमेना के आधार पर मैक्सिमम जो हमारा अपसाइड आया है लगभग 35% की आया है। तो मैं यहीं पर इसी ब्रेकआउट लेवल के ऊपर अगर मैं 35% अगर जोड़ता हूं तो ये लेवल लगभग लगभग निकल के आ रहा है यहां तक। ठीक है, लगभग 5900 के आसपास के लेवल आ रही है। ठीक है, और अगर मैं इस जोन को अगर मैं 50% में यहां पर डिवाइड कर दूं, ठीक है, इतना ही सिंपल होता है जितना सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन आप लोग इस पर विश्वास नहीं करते हो। दिक्कत कहां पे है, मैं विश्वास करता हूं आप नहीं करते हो, आपको हो जाने के बाद पता चलता है। ठीक है, ये लेवल को आप ध्यान देंगे, ये लेवल है लगभग 5150। तो एक लेवल है 5150 और मैक्सिमम लेवल है 5921। ठीक है, तो अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये इस क्वार्टर में 6000 तक चले जाएगा। ठीक है, लेकिन कम से कम 5150 इस तरीके के जो लेवल्स हैं यहां तक तो बाजार एक बार जाने की कोशिश कर सकता है। और आप ध्यान दीजिए नीचे सपोर्ट लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सपोर्ट लेवल आपका रहने वाला है, अभी मैंने ऑलरेडी आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है। 4300 से लेकर 4500 मेजर सपोर्ट एरिया। ठीक है, और मान के चलिए ऊपर 6000 का लेवल। ठीक है, 6000 का लेवल, ये 5921 आ रहा है। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे यार आप तो यहाँ 5921 आ रहा है, ये 6000। भाई साहब ये देखो ये कौन से टाइम फ्रेम पे यहाँ पर बात हो रही है, लोग तो एक एक दो दो पॉइंट के लिए, अभी एक का एक मैसेज आया था, वो 3-4 दिन मैंने बोला था ना 4700 से बाजार नीचे आएगा, एक दिन 47 के ऊपर चलेगा, 471020। वो बोल रहे यार आज तो आपका लेवल टूट गया, ये तो ऊपर चले गया। उनको समझ में नहीं आ रहा वीकली टाइम फ्रेम है भैया, ये वीकली टाइम फ्रेम पर अगर $100 की मूवमेंट आया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला लेवल को। ठीक है, चीजों को समझो, पहले चार्ट की लैंग्वेज को समझो तब जाके आप समझोगे। अगर आप प्रिसाइज एक एक दो डॉलर की यहां पर प्रिसीजन देख रहे हो भैया, 1 मिनट 5 मिनट पर जाओगे ना वहां पर आपको बिल्कुल प्रिसाइज्ड मिलेगा। यहां पर आप जाइए, आपको एक एक डॉलर का यहां पर हिसाब किताब मिलेगा भाई। $1 अगर आप यहां पर बोल रहे हो तो यहीं से बाजार को ऊपर जाना चाहिए। अब आप वीकली टाइम फ्रेम पर खड़े हो, एक एक डॉलर का हिसाब जोड़ रहे हो, नहीं होगा। ठीक है, यहां पर तो मैं बोल रहा हूं $100 भी ऊपर नीचे हो जाएगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या है, क्वार्टर 1 के लिए सपोर्ट एरिया 4300 से लेकर 4500। ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल 5150 और मैक्सिमम लेवल है 6000। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से रेंज हो सकती है गोल्ड की मार्केट की क्वार्टर नंबर 1 के लिए। और देखते हैं किस तरीके का बाजार यहां पर मूवमेंट करता है। ज्यादा यहां पर मैंने स्टडीज ऐड नहीं की है क्योंकि मार्केट ओवर एक्सटेंडेड है। अगर 4300 के नीचे अगर बाजार आता है, ठीक है, आना नहीं चाहिए, अगर आता है तो ये जो भी हाई बनेगा ये बहुत सिग्निफिकेंट हाई बनेगा, ये चीज को आपने ध्यान रखना है। ठीक है, मेरा पूरा विश्वास है कि आप बातों को समझ पाए हैं, कुछ ना कुछ आप लोगों को सीखने के लिए मिला है। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, अपने मित्रों के साथ आप चैनल को शेयर कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे उन लोगों को भी पता चले कि भैया अगर हम ये चार्ट एनालिसिस लकीरों को थोड़ा खींचना सीखते हैं तो हमको ये हेल्प कर सकती हैं अपनी ट्रेडिंग की जर्नी के लिए। तो मेरा विश्वास है ये सेशंस आपको समझ में आया है और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे।